गति नहीं, गुरु के बिना जीवन में कोई उत्साह नहीं, गुरु के बिना हमारे जीवन में जो अड़चनें आती है, जो मुसीबतें आती है, बोले उसका सामना करने की जो शक्ति है, बोले वो है गुरु। गुरु वो है जो आपको उंगली पकड़कर रास्ता दिखा दे, गुरु वो है जो आपको सतमार्ग तक पहुंचा दे, गुरु वो है जो आपको गोविंद तक पहुंचा दे। कबीरदास जी कितना सुंदर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद तिरो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं यदि गुरु और गोविंद दोनों साथ में खड़े हो, दोनों साथ में खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए? पहले तो कबीर जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गोविंद का रास्ता दिखाने वाला केवल गुरु हो सकता है। यदि आपके सामने आज भगवान आ गए, प्रकट हो गए, श्री राम जी आ गए, हनुमान जी आ गए, तो आपको उसका साक्षात्कार कौन करवाएगा? कौन बताएगा? आज आपको जो गोविंद के बारे में जो चर्चा है, जो गोविंद की महिमा है, जो कृष्ण की महिमा है, वो कौन बताएगा? बोले गुरु, क्योंकि गुरु महान है, गुरु पूजा है और गुरु ही गोविंद है। सारे देवी देवता का सार केवल ये है, अगर आप गुरु के बिना कोई भक्ति करते हैं तो वह आपकी भक्ति विफल है, वो आपको कभी उस सत्मार्ग पर नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी अपना रास्ता नहीं खोल सकता, अपना मार्ग नहीं बदल सकता। हमेशा उलझता है वो इंसान जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है। एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो आपको सही मार्ग दिखा दे, सही रास्ता दिखा दे। और बचपन में माता पिता अपने बच्चों के गुरु बनवा देते हैं, परंतु बच्चों को ध्यान में नहीं रहता है कि वो गुरु, वो के नाम गुरु अलग होते हैं और जो कर्म के गुरु होते हैं वो अलग होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी सबसे बड़ी गुरु होती है उसकी माँ। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसकी गुरु होती है, उसका गुरु होता है उसका पिता। जब थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा तो जो शिक्षा प्राप्त करता है, वो स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है, पढ़ाई करता है, वो उनके गुरु। और एक जो तीसरा पड़ाव व्यक्ति के बीच में आता है, जो जीवन के संघर्ष से जूझता रहता है, जीवन का संघर्ष इतना गहरा हो जाता है कि कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता, तो रास्ता दिखाने वाला जो सत्संग की गुरु है, जो संत है, बोले वो हमारे गुरु है। परंतु हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो हमें जो बताए वही करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती है, सबसे बड़ा श्लोक है सत्यम परम धीमहि। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया और गुरु के पास जाकर के वो कहता है कि प्रभु मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, मैं आपकी हर जो आप कहते हो वो सब मान जाता हूँ, परंतु फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं। ऐसा क्यों? तो देखिए, गुरु बनाने से, अपने जीवन में गुरु होने से, भगवान के होने से ऐसा नहीं कि आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी, कि आप अमर तत्व प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं होने वाला। आपके जीवन में दुख आएगा, परेशानी आएगी, परंतु जो आपके जीवन को जो सुगम मार्ग बना दे, जो उस दुख को भी सुख का क्षण बना दे, बोले वो होता है गुरु। दुख तो आएगा, तकलीफ भी आएगी। आप सोचोगे आज हम कथा में गए, कल हमारे हाथ में चोट लग गई, देखो कल कथा में गए और आज हाथ में लग गई। ये नहीं मालूम कि हो सकता है तेरा कुछ बड़ा, तेरे साथ कोई बुरी दुर्घटना होने वाली थी, जो तू कथा में आ गया तो बोले वो इतने से नहीं टल गई। पर नहीं, बोले नहीं, हम तो कथा में आए थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं। तो ये बात जो व्यक्ति है वो नहीं समझता है, और जब व्यक्ति नहीं समझता है तो वो गुरु के ऊपर उंगली उठाता है, और जो व्यक्ति अपने गुरु के ऊपर उंगली उठाता है, बोले उसे इहलोक परलोक नर्क बोले कहीं भी जगह नहीं मिलती। इस दुनिया में गुरु की निंदा करने वाले को कहीं जगह नहीं मिलती। शिव जी का एक चरित्र आता है जिसमें पार्वती जी कहाँ जाती है? अपने पिता के घर भोलेनाथ से बिना पूछे जाती है, और वहां जाकर के शिव की निंदा, हरि की निंदा, तो पार्वती जी स्वयं उस अग्निकुंड में कहती है, बोले इस अग्निकुंड में कूद जाऊंगी, परंतु श्री हरि की, श्री शिव की और अपने गुरु की निंदा में नहीं सुनूंगी। परंतु उन्होंने इसीलिए अपने देह को त्यागा, क्योंकि शिव की निंदा, गुरु की निंदा और श्री हरि की निंदा सुनना महापाप है। यदि कोई पाप बुरा कर भी रहा है तो अपने कानों में उंगली लगा लेना, परंतु गुरु की, शिव की और श्री हरि की
निंदा कभी मत सुनना। ये पार्वती जी के उस चरित्र का निर्देश है जो कहते हैं ना, शिव जी से कहती है गोरा भवानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी ने मना किया गोरा न मानी, शिव जी ने मना किया गोरा न मानी। और कुंड में वो छूटी भगवान, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। शिव जी से कहती है गोरा भवानी, पिता घर जाने की आज्ञा दो स्वामी। अपने पति की जहाँ पर निंदा होती है वहाँ स्त्रियों को उस घर का त्याग कर देना चाहिए, भले ही पति कैसा भी हो। तो अपने गुरु की निंदा भी नहीं सुनना चाहिए और शिव और बलि की निंदा भी नहीं सुनना चाहिए। परंतु वो जो गुरु बनाता है, एक शिष्य गुरु बनाता है और गुरु के पास गया है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो गुरु जी समझा रहे थे कि बेटा परम सत्य केवल भगवान है, हर जीव में भगवान है, हर आत्मा में परमात्मा है। बोले हर जगह परमात्मा है। नरसिंह भगवान की हमने कथा सुनी होगी, कभी सुनी है ना? नरसिंह भगवान कहाँ से आए थे? बोले खंभे में से भी प्रकट हो गए। भगवान ये दिखाना चाहता है कि मैं कहाँ नहीं हूँ, इस धरती में भी भगवान है, इस खंभे में भी भगवान है। भगवान नारायण ने साबित करके दिखा दिया कि मैं भी कृष्ण हूँ और मैं भी इस सृष्टि का सृजन करता हूँ। तो कहते हैं, गुरु कहते हैं बेटा हर जगह परमात्मा है, हर जगह भगवान है। तो बोले हर जगह भगवान है? बोले हाँ। बोले हर जंतु में भगवान है? बोले हाँ। हर जीव में भगवान है? बोले वो कुत्ता गया वो? बोले उसमें भी भगवान है। बस शिष्य को बात समझ में आ गई। अब वो सत्संग सुनकर शाम को अपने घर गया। रास्ते में जाता जा रहा था, एक हाथी आया। और एक हाथी आया तो वो हाथी क्या था? पागल था। वो हाथी पागल था। तो हाथी महावत वाला वही खड़ा था। बोले अरे भैया हट जाओ, ये हाथी पागल है, ये तुम्हें मार देगा। परंतु उस शिष्य ने नहीं माना। बोले नहीं, मेरे गुरु जी कहते हैं कि इस हाथी में भी परमात्मा है, इस हाथी में भी भगवान का वास है। ये तो गणपति जी महाराज की जय, गणपति जी। फिर दूसरे लोग आए। बोले अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? एक वहां पर एक पागल हाथी है, तू रास्ते में मत जा, थोड़ा सा साइड में हो जा। बोले नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि सब में परमात्मा है, तो गणपति महाराज है। बोल गणपति महाराज की जय हो। जाऊंगा मैं। और वो गणेश जी का नाम लेके 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 वो जैसे ही उस हाथी के पास पहुंचा और उस हाथी ने उसे सूंड में उठाया और भूमि पर पटक दिया, खून से लहूलुहान हो गया। बोले अरे गुरुजी आज तो मान लिया आपकी बात, अब जीवन में कभी आपकी बात नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। आप तो कहते सब में परमात्मा है। अरे तू केवल पास वाले ने कहा तो तेरा प्रवचन बाद में करना, पहले चल डॉक्टर के पास ले चले तुझे। अरे मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो भी कहाँ जाना है? बोले मुझे तो जाना है मेरे गुरु के पास, मुझे गुरु के पास लेकर चलो। ठीक है भाई चल गुरु के पास। 4 व्यक्ति उठाकर उसे उसके गुरु के पास लेकर गए थे। गुरु ने बोला अरे ये तुझे क्या हो गया? बोले गुरु जी आज के बाद मैं जल छोड़ा, आज के बाद आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। बोले क्यों नहीं मानेगा, क्या हुआ? बोले आपने कहा था कि सब में परमात्मा होता है, हर जीव में परमात्मा होता है, कुत्ते में परमात्मा होता है, इस खंभे में परमात्मा है, धरती में परमात्मा, आकाश में परमात्मा, हर जगह परमात्मा है। उस हाथी में भी परमात्मा था? बोले हाँ परमात्मा तो था। तो बोले फिर तुम वहां क्यों गया? वहां क्यों गया? अरे वो बोला, व्यक्ति बोला कि गुरुजी आपने तो कहा था कि उस हाथी में भी परमात्मा है। तो गुरुजी विचार करने लग गए। बोले क्यों रे बेटा तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो हाथी महावत वाला और जो 4 लोग एक पूरा आदमी तुझे चीख चीख कर कह रहा था कि देख वहां मत जा, वो हाथी पागल है, वो हाथी पागल है। तुझे उन सब में परमात्मा नजर नहीं आया? उस पागल हाथी में तुझे परमात्मा नजर आ गया? गलती हमेशा इंसान करता है और दोष किसे देता है? भगवान को। व्यक्ति का जीवन निकलता जाता है, निकलता जाता है। हाँ बजा दो ना ताली।
समझ में आ गया कि नहीं आया?